जी सलमान भाई, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक मज़दूर था, गांव में रहता था। उसका काम क्या था, वो गांव से बाहर दूर खेतों में जाता, वहाँ से मिट्टी वगैरह खोदता और उस मिट्टी को लेके जाता भट्टे वालों के पास जो ईंटें वगैरह बनाते हैं। तो उनको जाकर वो सेल कर देता और उसके बदले में वो अपनी उजरत ले लेता। तो इस तरह रोज़ बरोज़ वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा था, ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक मर्तबा हुआ ऐसे कि जब वो खुदाई कर रहा था मिट्टी की, तो ज़मीन के नीचे से एक बहुत ही चमकती हुई कोई चीज़ निकली। उसने देखी, बड़ी उसे खूबसूरत लगी। तो उसको जब वो चीज़ देखने में खूबसूरत लगी, उसने खूबसूरती के लिए अपने गधे के गले में वो लटका लिया। अब जब भी वो शहर से गुज़रता तो लोग उसकी तरफ देखते, तो उसे पूछते कि कहाँ से लिया या कैसे आपके पास ही आया। तो वो उनको बता देता कि मिट्टी वगैरह खोद रहा था तो वहाँ से वो निकला, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ये गधे के गले में लटका लिया। तो इस तरह चलते फिरते कुछ दिनों बाद उस चमकती हुई चीज़ पे एक दुकानदार की नज़र पड़ी। दुकानदार को भी बहुत वो चीज़ पसंद आई, अच्छी लगी। तो हालांकि वो असल में है वो हीरा था, ना ही उसकी कदर कीमत का उस मज़दूर को इल्म था और ना ही उस दुकान वाले को। अब होता क्या, दुकान वाला उससे पूछता कि यार ये आपने कहाँ से लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आपने ये गधे के गले में लटकाया। दुकानदार ने उसे मज़दूर से कहा कि यार ये मुझे सेल कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। पहले तो मज़दूर ने उसे बोला कि मैं ये सेल नहीं करने वाला, मुझे तो ये ख़ुद बहुत खूबसूरत लग रहा है। दुकानदार के थोड़े इसरार करने के बाद वो जो मज़दूर था उसने 20 रुपये में वो चमकती हुई चीज़ उसे दे दी। अब दुकान वाले को भी नहीं पता था कि ये असल में है बहुत कीमती हीरा है। उसने खूबसूरती के लिए उसका जो तराजू था जिसमें वो वज़न नाप तोल करते हैं, उसके ऊपर वाली साइड पे उसे लटका लिया। अब जो भी दुकान पे जो भी ग्राहक आता उसे देखता तो उसकी तारीफ़ें करता और उससे पूछता ये कहाँ से लिया, कैसे लिया, तो वो बता देता सारी बात। एक दिन हुआ ऐसे, जो जौहरी होते हैं जिनको बड़ा इल्म होता है इन चीज़ों का, पत्थर का, हीरे वगैरह का, मोतियों का, तो एक दिन वो आया ना, उसकी जब नज़र पड़ी सामने हीरे पे, तो वो फ़ौरन पहचान गया कि ये कोई मामूली हीरा नहीं, ये बहुत कीमती हीरा है। तो उसने मासूमियत से पूछा कि भाई आपने कहाँ से लिया। तो जो दुकानदार था उसने सारी बात बता दी उसे। तो अब जो ये जौहरी था इसने उसे कहा कि यार ये मुझे सेल कर दो। पहले तो दुकानदार ने कहा कि मैं नहीं सेल करने वाला। उसके बाद जब जौहरी ने उसे बार बार इसरार किया, बार बार उसे इस बात पे आमादा किया कि आप मुझे सेल कर दो, दुकानदार ने बोला मैं ये आपको 100 रुपये में दूंगा। जौहरी ने लालच किया तो उसने बोला 100 नहीं, मैं ये आपको 50 रुपये देता हूँ। जो दुकानदार था वो भी अपनी ज़िद पे उड़ा था कि मैं 100 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। जो ये जौहरी था ये भी अपनी तरफ से चालाकी कर रहा था कि मैं 50 रुपये में ख़रीद लूँगा। हालांकि जो हीरे की असल कीमत थी उसके मद्दे मुकाबल 100 रुपया तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वो ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था। उसने उसे 50 रुपये का बोला कि मुझे 50 रुपये में ये हीरा दे दो, लेकिन दुकानदार भी अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। जो जौहरी था उसने अपने ही ख्याल के मुताबिक उसने सोचा कि ये जो हीरा है ये इस गांव में, इस देहात में कौन ख़रीदेगा इसे, इसकी कदर कीमत का तो किसी को इल्म ही नहीं। जौहरी ने सोचा कि मैं कल सुबह आऊँगा और इसके साथ बहस व तकरार करके इसको 70 रुपये तक आमादा करके इससे मैं ये हीरा ख़रीद लूँगा। जो जौहरी था वो चला गया दुकान से। हुआ ऐसे कि थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसकी गाड़ी को कोई मसला बन जाता है, जिसकी वजह से उसे बाज़ार में आना पड़ता है, और बाज़ार में जब आता है तो उसकी नज़र दुकान में सामने पड़े तराजू के ऊपर लटके हुए हीरे पे पड़ती है। उसने जब देखा तो वो फ़ौरन पहचान गया कि ये बहुत कीमती हीरा है। तो वो चल के दुकान वाले के पास जाता है और पूछता है कि ये हीरा आपने कहाँ से लिया। उसने सारी ये बात बता दी। दुकानदार से उस बिज़नेसमैन ने बोला कि इसकी आप कितनी कीमत लोगे। दुकानदार ने बोला कि मैं इसकी पूरी 100 रुपया कीमत लूँगा, 100 से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा।
तो बिजनेसमैन था, उसने फ़ौरन से 100 रुपये निकाले और वो हीरा लिया और वहाँ से चलता बना। अगले दिन जौहरी आया, उसने जब देखा कि हीरा वहाँ से गायब, तो जौहरी परेशान हो गया। जौहरी ने हैरानी से पूछा कि ये हीरा कहाँ गया। तो उसने बताया कि भाई एक बिजनेसमैन आया था, उसको मैंने पूरे 100 रुपये का सेल कर दिया। अब जो जौहरी था वो भी परेशान था, ज़ाहिर सी बात है इतनी महंगी चीज़ उसे 100 रुपये में या 70 रुपये में या मिल रही थी तो वो छोड़ दी। उसने दुकान वाले से बोला कि आपने इतना कीमती हीरा था, आपको उसका इल्म ही नहीं था, आपने वो सब 100 रुपये में भी सेल कर दिया। तो जो दुकानदार वाला था वो कह रहा मुझे अफसोस नहीं बल्कि अफसोस तो आपको करना चाहिए। चलो मुझे तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि वो एक कीमती हीरा था जो मैंने 100 रुपये का सेल कर दिया। आपको तो इल्म था, आप मुझसे 100 रुपये का ले जाते। इस पर जो जौहरी था उसने अपनी गलती पर बहुत अफसोस किया और पछताता हुआ दुकान से निकल कर चला गया। सलमान भाई, इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कंजूसी वहाँ करनी चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत हो। अगर आप हर काम में कंजूसी करेंगे तो यकीनन आप नुकसान उठाएंगे। दूसरे नंबर पे मौके को कभी भी ज़ाया ना करें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है हम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश में मौका ज़ाया कर देते हैं। तीसरे नंबर पे जो काम आपने करना है उसमें कभी आप देर ना करें, उसे फ़ौरन करें। अगर आपने ये आदत अपना ली तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़े नुकसानात से बच जाएंगे। वो आपने एक बड़ी मशहूर कहावत सुनी होगी कि कल का काम आज करें, आज का काम अभी करें।